श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम तो अपने कल्याण के लिए गुरुदेव की शरण में आए थे। हमने सोचा भी नहीं था कि हम भी उपदेश किया करेंगे, और अभी भी उपदेश करना नहीं आता। क्यों नहीं आता? दोनों बातें समझ। इसलिए नहीं कि मैं जो जानता हूँ वो ठीक नहीं है, जानता हूँ, लेकिन लोगों को कैसे बताना ये नहीं आता। कौन किसका पात्र है, किसको क्या बताना चाहिए, हमको नहीं आता। हमको जो अच्छा लगता है वो बता चलते। जब हम छोटे थे, भगवान राम की भक्ति शुरू की तो हमने अपनी माँ को भी कहा राम राम जपा करो। तब भी गुरु वही करते रहे। जब हम थोड़ा सयाने हुए, आर्य समाज से सुना तो लगा भगवान व्यापक है, उसका कोई आकार नहीं है। तो फिर माता जी को कहा ओम ओम जपा करो। तो फिर माँ ने अपना अनुभव बताया कि जब मैं राम राम कहती हूँ तो मुझे कुछ ख्याल में आता है, क्योंकि रामलीला देखी थी, परशुराम देखे, लक्ष्मण देखे, जनता देखी। तो राम राम कहती थी तो वो राम तो देखे नहीं थे, रामलीला के तो देखे थे, वो ख्याल में आते, और जनता आती वो ख्याल में आता था। जब हमने ओम कहा तो उन्हें कुछ दिखे ही नहीं। तो उन्होंने अपना अनुभव कहा कि ओम कहने में मुझे कुछ ख्याल में नहीं आता, राम कहने में ख्याल में आता है। ये बताकर ये बताना चाहता हूं कि जैसा मैं था तैसा लोगों को बताने लगा। बाद में जब मैं आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की प्रश्नोत्तरी और शंकराचार्य की आध्यात्मिक बातें सुनी तो समझा मैं ब्रह्म हूं। क्लियर नहीं, पर कहने लगा हम ब्रह्म हैं। तब क्लियर नहीं था, पर लोगों को भी यही कहने लगे। अर्थात जो हम करते रहे उसी को लोगों को कहते रहे। एक महात्मा ने दूध पीना छोड़ा तो सबको कहते थे दूध नहीं पीना चाहिए। एक व्यक्ति साधु बन जाए, शादी न करे तो कहेगा सबको शादी नहीं करना चाहिए। ये तो मेरी सनक है, किसको क्या बताना ये मुझे नहीं आता। तो पहले जब मैं ध्यान करता था, नाम का जप करता था, तो लोगों को जप में बिठा देता था और लोग जप में डूब जाते थे। जब मुझे चमत्कार होने लगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान बताया और लोगों को चमत्कार होने लगे। कुछ लोग कहते थे इन्होंने सिद्धि प्राप्त की, ये जादू करते हैं। अब अंत में क्या हुआ, और धीरे धीरे अब मेरा ध्यान ब्रह्म का हो गया। अब मैं ब्रह्म ब्रह्म बताने लगा। तुम किसके लायक हो ये मैं देखता ही नहीं। जितना लाभ मेरे से लोगों को पहले मिलता था, ध्यान लग जाना, उतना अब नहीं लगता। क्योंकि अब मैं ऊंची बातें करता हूं तो मेरे स्तर की हैं, सबके स्तर की नहीं है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जहां जहां जाता गया, जैसा जैसा होता गया, बताता गया, उस स्तर के लोगों को लाभ होता रहा। आज मेरे से उनको ज्यादा लाभ होगा जो जिज्ञासु हैं, सब कुछ कर चुके हैं, फिर भी थोड़े उलझे हैं, उनके लायक मैं बोलता हूं। तो इसका मतलब मैं सबका गुरु नहीं हूं, ये ध्यान रखना। आचार्य वो होता है जो बच्चे को बच्चे की तरह बताए, जवान को जवान की तरह बताए, बूढ़े को बूढ़े की तरह बताए, वो अच्छा टीचर होता है। कोई नशेड़ी है तो नशा छोड़ने की बात बताए, वो जिसको दवा देनी है, डॉक्टर, देखो यूं तो डॉक्टर दवा देता है, पर डॉक्टर अपने मन से नहीं देता, रोगी को देखता है। कोई रोगी सामने न लाए और डॉक्टर से कहे आप दवा दे दो, वो पूछेगा किसके लिए, किस रोग के लिए? जरा उसकी नाड़ी दिखाओ, उस व्यक्ति को दिखाओ जिसको दवा देनी। आप देखो बिना पेशेंट रोग को बताए डॉक्टर से दवा मांगो तो कौन सी दे दे? तो डॉक्टर कौन होता है? जो रोगी को देखता है, रोग क्या है, उम्र क्या है, इस रोग की स्थिति क्या है, उसके अनुसार दवा देता है। और कई लोग, किसी को पथरी है, वो ठीक हो गया तो दूसरे को बता चलता है, वो डॉक्टर नहीं है पर उसको लाभ हुआ, सबको कहेगा ये दवा खाओ। एक आध मेरे चेले भी हैं, वो जरा पहलवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो जो उनको फायदा करता है वो मेरे को भी कहते, स्वामी जी आप तो ये खाया करो। अब बताओ, तू पहलवान, मैं बूढ़ा, तो मेरी हालत भी वैसे ही है। मैं एक विषय का दृढ़ हूं और वो बता चलता हूं, इसलिए मैंने कह दिया मैं पूरा गुरु नहीं हूं। या इस समय, अब इसके बाद यदि कोई नंबर रहा, उम्र रही, तो पूरा गुरु बनूंगा। क्यों? पहले उस तरह की सनक थी, फिर दूसरी तरह की थी, फिर तीसरी, अब ये। जब ये भी सनक निकल जाएगी तब मैं समाज को वो दूंगा जो समाज को चाहिए। अभी जो मुझे अच्छा लगता है बांटे जाता हूं। क्या समझ में आया? अब मेरी दृष्टि से ब्रह्म ज्ञान है, तो क्या सब आचार्यों ने ब्रह्म ज्ञान दिया? नहीं दिया। कर्मकांड बताया, जप बताया, तप बताया, उपवास बताया, ध्यान बताया, और जिसको जो ज्ञान के लायक था उन्हें ज्ञान बताया। और मैं सबको एक ही बात बताता रहता हूं। इसलिए मैंने कह दिया मैं उस अर्थ में अधूरा नहीं हूं, पर दूसरों को देने के लिए मैं अधूरा हूं। क्योंकि अब मुझे ब्रह्म ज्ञान से ऊंचा कुछ नहीं लगता, तो ब्रह्म ज्ञान बांटे जाता। तो क्या सबको ब्रह्म ज्ञान चाहिए? किसी को ध्यान नहीं चाहिए, किसी को जप नहीं चाहिए, किसी को उपवास नहीं चाहिए, किसी को पूजा आरती नहीं करनी, किसी को तीर्थ नहीं करना, सब ज्ञान है। इसलिए जो तीर्थ के लायक हैं उन्हें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, जो पूजा पाठ के लायक हैं उन्हें पूजा पाठ करनी चाहिए, जो ध्यान के लायक हैं उन्हें ध्यान करना चाहिए। उत्तमा सहजावस्था, उत्तम तो है सहज अवस्था, कुछ करना नहीं, पर ये तो ज्ञान के लिए है, सहज। अब ज्ञानी को क्या कहा? चलूं फिरूं सोई पे कर्मा। ज्ञानी कहता है ये अपने लिए कि चलूं फिरूं सोई पे कर्मा, खाऊं पीऊं सोई पूजा, सोए जाऊं लेट जाऊं तो हुई समाधि, भाव मिटाया दूजा। अब ये क्या सबके लिए ठीक? आप चलते फिरते हो, परिक्रमा है ये, जो खाते पीते हो ये पूजा है आपके लिए, सो जाते हो तो समाधि है आपके लिए? नहीं है। इसलिए किस स्तर के व्यक्ति का बोला वचन किसके लिए है? इसलिए मैंने आज
बड़ी ईमानदारी से अपनी बात कह दी कि मैं सबके लायक इस समय नहीं हूँ। यदि कुछ उम्र रही तो इसके बाद जब ज्ञान की भी सनक कम हो जाएगी तब मैं देखूंगा कि ये इसको क्या चाहिए। कई को तो अभी दुर्व्यसन छोड़ने हैं, कई को गंदी आदतें छोड़नी है, हाँ, कई को जप करना है। जप करेंगे मन लगेगा तो कुछ लगेगा हमें मिला। मैं वेदांत बोलूंगा, इनको ये तो लगेगा स्वामी जी बहुत ऊंची बात कहते हैं, पर तुम क्या करोगे कल? बात खत्म। ना तो वेदांत टिकेगा और कुछ मैंने बताया नहीं। इसलिए जो हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने, ग्रंथों ने कहा है वो सब जरूरी है, पर किसको क्या करना है ये अलग अलग है। मैंने पहले वो किया है, पहले उपवास किए, तीर्थ यात्रा की, भगवान का ध्यान किया, चमत्कार हुए, घंटों घंटों आनंद में डूबे रहे। रोशनी देखी, भगवान का दर्शन हुआ, कुंडलनी जागी, शरीर हल्का हुआ, प्रकाश हुआ, रोमांच हुआ, अंतःकरण गदगद हुआ, रीझ गया, उठने का मन नहीं किया, इस सब से गुजरे। पर आज जहां खड़ा हूं लगता है तब ज्ञान नहीं था, तब इतनी समझ नहीं थी। इतनी समझ होती तो रोशनी देखने में रुचि ही न रहती। यदि इतना ज्ञान होता तो चमत्कारों के प्रति आकर्षण ही न होता। इसलिए छोटे बच्चों को बताया जाएगा खूब पढ़ो, डिप्टी बनो, कलेक्टर बनो, मास्टर बनो, साइंटिस्ट बनो। उनको कहेंगे कि कुछ बनो मत, तुम तो आत्मा हो। तो बच्चों का भविष्य ही चौपट कर दूंगा। ब्रह्म दे सकूं न दे सकूं, वैज्ञानिक बनने से रोक दूंगा, डॉक्टर बनने से रोक दूंगा, मास्टर बनने से रोक दूंगा, एक अच्छा व्यवसायी बनने से रोक दूंगा। ब्रह्म हो सके ना हो सके, क्योंकि उसको अभी ब्रह्म की जरूरत नहीं। इसलिए जिस व्यक्ति को जो चाहिए वो देता है, वो पूरा आचार्य होता है। मैं पूरा आचार्य नहीं हूं, कितने बार समझाऊं, लेकिन जो मैं कहता हूं है जरूरी। ये नहीं है कि जो मैं कहता हूं वो तो अंतिम बात है, उसके बाद तो कुछ जरूरी ही नहीं रह जाता। कुछ पाना, कुछ खोने का डर, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। जो पाया है वो व्यर्थ है, जो खोएगा वो है ही क्या। इसलिए लाभ हानि की चिंता, जय पराजय की चिंता, मिलने बिछुड़ने की कोई फिक्र नहीं। सफलता असफलता कुछ नहीं। क्या सफलता क्या असफलता, जो मैं हूं उसमें लेश फर्क नहीं होता। राई घटे न तिल बढ़े। यद्यपि ये दोहा कर्मकांडियों के लिए लिखा है कि परमात्मा के विधान में तुम राई कम नहीं कर सकते, तिल बढ़ा नहीं सकते, जो होना है वो होगा। पर मैं यहां दूसरे अर्थ में कहता हूं, ये चैतन्य आत्मा न राई बढ़ सकता है न तिल घट सकता है। मिट्टी को कितना 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 तुम बनाते जाओ, करोड़ों चीजें बना दो, मिट्टी कितनी बढ़ गई? बढ़ा के दिखाओ। कुछ भी बना दो, संख्या गिन लो, पहाड़ अंबार लगा दो बिल्डिंगों का, पर जो था उतना ही है। तुमने अपने काम की चीज बना ली, लेकिन वो जो चीज है वो उतनी है। गहने कितने बना लो, पहन लो, सोना बढ़ गया क्या? यद्यपि उल्टा है, वहां कुछ घट ही गया है, बढ़ा तो है ही नहीं। बढ़ाने में लगे रहे बना बना के। जितने बार सोनार के पास गहना ले जाओगे हर बार थोड़ा कम ही हो जाएगा।
पर जिसकी चर्चा मैं करता हूं, कुछ भी बनाओ बढ़ता नहीं, कुछ भी मिटा दो घटता नहीं। वो सत्य जैसा था वैसा ही है, रहेगा, फिर भी बनना मिटना दिखता रहता है। तो जब सत्य को व्यक्ति जान जाता है, सत्य को, सत्य के पहचान होने के बाद ये रहेगा ना रहेगा, ये गया। इसीलिए मरना, जीना, मिलना, बिछुड़ना, जागना, सोना। अब जागने में ज्ञान लगता है बढ़ गया, जैसे शीशा लगाने में रोशनी बढ़ गई। धूप में शीशा लगा दो, ये ऐनक वाले शीशे, ज़्यादा पावर वाले शीशे लगा दो, आतसी शीशा रुई के ढेर में लगाओ, कपड़े में लगा दो, सूर्य की रोशनी से थोड़ी देर में जल जाए। बढ़ गई ना ताकत। अब एक अर्थ में देखा कि कपड़ा जलाने की ताकत आ गई, वृद्धि जरूर हुई, और हटा दो नहीं जलेगा। दिन भर धूप पड़ती रही कपड़े में, सारा दिन सूर्य की रोशनी कपड़े में पड़ी, इतना बड़ा ताकतवर सूर्य, कपड़ा नहीं जला, और इतना सा शीशा लगा दिया, कपड़े को आग लग गई। सूर्य की रोशनी ना तो बढ़ी ना घटी, वैसे ही रहा, फिर भी सूर्य का करामात बढ़ता घटता दिखता है। इसी तरह आपने आंख में ऐनक लगाया, चेक करने वाले ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, फिर दिखाते हैं, ये बदलते हैं, फिर पढ़वाते हैं, फिर पूछते हैं कौन सी लाइन पढ़ी, क्या करते हैं। आंख की रोशनी तो जैसी है वैसी है, वो ऐनक बदल बदल कर लगा लगा कर तुमको देखते हैं। अब जिसमें ठीक दिखने लगता है वो तुमको लगा देते हैं, उससे आपको पढ़ने में आने लगा। ज्योति बढ़ाई नहीं, पढ़ने में आने लगा। ज्योति बढ़ा देते हैं, किसी डॉक्टर की ताकत नहीं कि बढ़ा दे, या तो कचरा हटाता है या एक बाहर का कचरा ही है लगा देता है। ये बाहर का कचरा ही तो है, एक लगाता है एक हटाता है, हटा देता है, दिखने लगता है। रोशनी नहीं बढ़ाई, रोशनी पैदा करने का अधिकार डॉक्टर के बाप को नहीं है। पुर्जे ठीक करता रहता है, चाहे वो यही पुर्जा ठीक करे चाहे इसके अलग से। अब आंख के भीतर डाल देते हैं, पहले ऊपर लगाते थे। विशेष करके जिन बेटियों की शादी नहीं हुई, बाहर ऐनक लगाएंगे तो पति पसंद न करेगा, इसलिए भीतर लगा देते हैं, आंख के दिखाई भी न पड़े, ऐनक लगा। ऐनक ही लगा है, आंख तो जैसी थी। हाँ, और हम लोग क्या करेंगे, आपकी आत्मा को बढ़ा देंगे। हम भी कुछ करते रहेंगे, आपका दिमाग में ओ लगेगा अब तो ज्ञान हो गया। जितनी आत्मा थी उतनी ही थी, है उतनी ही रहेगी, पर ये भ्रम आपका निकल जाएगा। सतगुरु मिले ते जाएं जिमि, संशय भ्रम समुदाय। सतगुरु के मिलने से संशय भ्रम चले जाएंगे, बिगड़ जाने का, बन जाने का चिंता चली जाएगी। अभी विचारों से गलती हो गई तो लगता है नरक चले जाएंगे, ध्यान न लगा तो अब मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक बार जब क्लियर हो गया तो ध्यान लग जाए तो ठीक, न लग जाए तो ठीक। झंझट, जिम्मेदारी मुक गई, जिम्मेदारी खत्म। जिम्मेदारी साधक की है, सिद्ध की नहीं। कोई जिम्मेदारी नहीं कि आगे क्या होगा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। इस ब्राह्मी स्थिति को एक बार पा लेने पर फिर मोह नहीं होता कि क्या होगा क्या ना होगा,
मुक्ति होगी कि ना होगी, मौत होती है कि नहीं होती है, इस तरह कोई संशय विपर्य नहीं रहता। संपूर्ण सृष्टि जैसे स्वप्न में होती है, जागने पर खो जाती है, पर जागा व्यक्ति अच्छी से अच्छी स्वप्न की खोने पर छाती नहीं कूटता। शादी हुई थी, लॉटरी आई थी, बेटा हुआ था, चुनाव जीता था, कब? स्वप्न में। नींद खुल गई तो बहुत उदास हो जाएगा। स्वप्न का है, खो गया। इसी तरह चोरी हो गई थी, गर्दन कट गई थी, बहुत दुख था, जाने क्या क्या गड़बड़ हो गई थी, बेटे की मृत्यु हो गई थी, बड़ा बुरा हुआ, जाग गए, कोई नुकसान हुआ है? जिसकी याद से, पहचान बता दूं, भगवान किसे कहते? जिसकी याद आने से लाभ लाभ न रह जाए, हानि हानि न रह जाए, उसका नाम परमात्मा की याद है। जही जाने जग जाए हेराई। जगत की सत्यता जिसके जानने से, जिसको जाना वो तो सत्य है, और जिसको जानते रहे अभी तक वो सब असत्य निकला। जन्म असत्य, मरण असत्य, मेरा असत्य, तेरा असत्य। जिसके जानते ही सब तो झूठा निकला, असत्य निकला, स्वप्न निकला, और एक आत्मा सत्य निकला। जो सत्य निकला उसमें अब कोई खतरा नहीं, और जो जिसको खतरा था वो निकला ही झूठ। जिसको स्वप्न में खतरा लगता था वो जागने पे निकला क्या? जिसको मरना था, जिसको जन्मना था, जिसमें पाप पुण्य थे, वो सब झूठे निकले। जो सत्य निकला ब्रह्म अकेला, और वो आप। एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, एक चैतन्य तत्व ब्रह्म, अपना आप आत्मा। क्लियर हो गया। अब आपको सुनाता हूं कि शायद जान जाओ। मुझे बिल्कुल क्लियर है कि ब्रह्म सत्य है और कोई वस्तु सत्य नहीं है। दिखती है पर है नहीं। स्वप्न दिखता था, सच्चा भी लगता था। स्वकाले सत्यवद भाति, स्वप्न की परिभाषा स्वकाले, स्वप्न काले, निद्रा काले सत्यवत भाति, प्रबोधे असतवत भवेत। स्वप्न उस काल में सच्चा लगता था, जागने पर यह सच लगता है, वो नहीं, यह सच लगने लगा। जागते यह तो सच निकला, वो झूठा निकला। और तो इसीलिए मुक्ति ना हुई। एक झूठ से छूटे और नए झूठ में फंस गए। या तुम्हारे अनुभव में आने वाला सत्य झूठा निकला, पर अभी एक ये जगत जो सबको सच लगता है, जन्मों जन्मों से सच लगता है, ये तो झूठा हुआ नहीं। असल में तो इसे झूठा होना चाहिए, क्योंकि स्वप्नों की क्या परवाह, परवाह तो इसकी है। मरने का डर यहाँ, स्वप्न वाले मरने के लिए ज्यादा अपन परवाह नहीं करते। स्वप्न में शादी की ज्यादा चिंता नहीं, स्वप्न में किसी बेटे की मृत्यु परवाह नहीं, रोज हो रहे हैं स्वप्न। स्वप्न में एक्सीडेंट हो जाए अच्छा तो नहीं, पर क्या कितना जाप करते हो कि स्वप्न में एक्सीडेंट ना हो? कितने लोग मनाते हो मंदिर में, तीर्थ में जाप करते हो कि स्वप्न का एक्सीडेंट ना हो? नहीं ना करते। किस हिम्मत से? कि स्वप्न आया, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो तो बहुत अच्छा। पर यदि हो भी जाएगा तो मर तो नहीं जाएंगे, थोड़ी देर बाद नींद खुल जाएगी, ठीक। पर इस जगत की मौत झूठी है क्या? यदि यह जगत की मौत भी किसी ख्याल से, कोई चीज की स्मृति से, कोई चीज की याद आने से
जिसके सुमिरन से यह मौत भी झूठी हो जाए, जेहि सुमिरे से दुख जाए, हरि सुमिरे दुख जाए। हरि के सुमिरन से दुख मौत चली जाती है। जब जब दुख आवे, जब जब मौत आए, उसकी याद करो। और परीक्षित को मौत की आने का श्राप हो गया तो उसने क्या किया? मौत का इंतजाम थोड़ी किया, परमात्मा के जानने का उपाय किया। और तुम मौत का उपाय करने में लगे हो, परमात्मा की सुमिरन की जरूरत ही समझ में नहीं आती। आपको लगता है परमात्मा की याद से चिंता जाती, परमात्मा की याद से मृत्यु जाएगी, मेरे तेरे के दुख जाएंगे? यही नहीं अभी समझ आया। हम भी जब आए थे तो सुना था कि परमात्मा के याद से दुख चले जाते हैं, तो आ गए। पता तो अब चला है, सत्य के अधिष्ठान के स्मरण से, सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान की याद से सर्व की सत्यत्व बुद्धि निवृत्त हो जाती है। सब में जो सत्यत्व है, ज्यों स्वप्ना और पेखना, ऐसे जग को जान। जग को ऐसे जान जैसे स्वप्ना होता है। स्वप्न बिना सत्य के होता है क्या? कोई सत्य न हो। जो स्वप्नों में होता है, जो स्वप्नों के बाद भी रहता है, कोई है ना स्वप्न में? जिसके रहते स्वप्न हुआ, स्वप्ने के न रहने पर कुछ बचता है ना? जिसने देखा था वो जग के तो नहीं रहा। याद है ना कि स्वप्न हुआ था? ये किसे याद है? जो चला गया, बच गया। स्वप्न होगा किसे? जो स्वप्नों के पहले है। जो स्वप्नों के पहले है उसे हुआ और वही बचा, स्वप्न नहीं बचा। ऐसा इस जगत में कोई है जिसके कारण जगत होता है, जिसके कारण जगत दिखता है। और जगत खो जाने पर जो रहता है उसको याद करना ही भक्ति है, मुक्ति है, चिंतन है। भगवान जैसा नास्तिक कहते हैं कल्पना है, ये तो बेवकूफ लोग हैं। ये नास्तिक वास्तिक लोग तो उनकी अकल ही नहीं है। और जिनको वो कहते हैं वो प्रायः विचारों को खुद ही भगवान मालूम नहीं है, तो नास्तिकों से प्रभावित हो जाते कि ठीक कहता है, भगवान तो है नहीं। भगवान नहीं है तो तुम बता दो भगवान तो है नहीं, तो जो है ये तो रहेगा नहीं। नास्तिक जिसको है कहता है, जिसके तुम्हें ख्वाब दिखाता है, ये तो एक दिन कुछ भी नहीं रहेगा। नास्तिक खुद मरेगा और तुम्हें भी मारेगा। आस्तिक स्वयं भी मृत्यु के चिंता से मुक्त हुआ है। उसकी समझ में ज्यों स्वप्ना और पेखना, ऐसे ही जग को जान। इनमें साचो कुछ नहीं, इनमें साचो कछ नहीं। नानक बिन भगवान, बिना भगवान का कुछ सच्चा नहीं। यदि है भी तो भगवान इनमें है इसलिए सच्चा लगता है। जैसे आपका बर्तन सच्चा लगता है ना? लगता है। बर्तन जो बनाते हो वो सच्चे नहीं लगते। क्यों लगते हैं? कोई सच्ची चीज है जिसके कारण वो सच्चे लगते हैं। जो लगता है वो नहीं रहेगा। जो तुम्हें लगता है ये बर्तन है वो नहीं रहेगा, पर जिसके कारण बर्तन लगता है, दिखता है, या बर्तन का है पना जिससे उधार लेता है। बर्तन का है पना बर्तन का नहीं है, मिट्टी का लेकर के है लग रहा है। ये जगत परमात्मा की सत्यता लेकर जगत सत्य लगता है। परमात्मा की सत्यता से जगत सत्य है। इसलिए जासु सत्यताते जड़ माया, भास सत्य माया और माया का कार्य।
जिसकी सत्यता से माया और माया का बना हुआ जगत सत्य लगता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य इव मोह सहाया। ये जगत सच्चा लगता है, बार बार विचार करो। अच्छा देखो, जगत सत्य लगता है और व्यवहार करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, व्यवहार मना नहीं है, हम भी व्यवहार वैसे ही करेंगे। देखो बहुत बात सच्ची है, जब तक जगत है, आँख से मैं भी देखूंगा, कान से मैं भी सुनूंगा, मुख से मैं खाऊंगा, शौच जाऊंगा, नहाऊंगा, वैसे ही सोऊंगा, सब वैसे ही सच्चा लगता है। पर मुझे इस सत्य में एक सत्य दिखता है, कटोरी है, गिलास है, थाली है, सब है ना अलग अलग, और अलग अलग उपयोग है सबका, पर सब में सत्य एक है। उपयोग है, उपयोग तो वैसे ही हम भी करते हैं। ये सोने के गहने बनाती हैं माताएं, कोई नाक का है, कोई कान का है, हाँ, कोई यहाँ का है, कोई यहाँ का है, कोई यहाँ का है, कोई यहाँ का, कहीं गले का है, जहाँ का है तहाँ पहनती है, वैसे ही लगता है। पर उनमें एक चीज तो है। ऐसे ही शरीर का उपयोग, भोजन का उपयोग, शरीर भी बना है, भोजन भी बना है, बने का व्यवहार बने से चलता है। ये सब बना बनी का व्यवहार है। हमारे यहाँ दूल्हे को बना बोलते हैं और दुल्हन को बनी बोलते हैं। ये सारा जगत बना बनी का मेला है, खेल है, पर इसमें एक है, उसको जानने से व्यवहार करोगे, खेलोगे, रहोगे, पर हानि लाभ का खतरा मिट जाए। हानि लाभ मिटाना है। मुक्ति क्या है? मुक्ति में कुछ मिलता नहीं, मिलने का लोभ मिट जाता है, पाने के लाभ का ख्याल मिट जाता है और नुकसान का भय मिट जाता है। बस मिलना क्या है? तुम समझते हो कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? मिट्टी मिलने से, किसी घड़े को मिट्टी मिल गई, क्या लाभ मिला? कहन घड़े के न रहने का भय मिट गया, घड़े के बनाए रखने का लोभ मोह मिट गया। मिट्टी के मिलने का ये फायदा हुआ। फायदा क्या? लाभ हानि की चिंता मिट गई, यही लाभ हुआ। लाभ और हानि, बाकी जब तक वो नहीं मिलता, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मिलना, कभी बिछुड़ना, कभी जय, कभी पराजय, कभी जन्म, कभी मृत्यु, इनमें कुछ न कुछ लगता रहता है। उसके पाने से जन्म और मृत्यु, लाभ और हानि, जय और पराजय, सुख और दुख ख्याल लगने लगते हैं, सपने लगने लगते हैं। फिर पाए क्या? जब सब सपना है तो प्राप्त क्या करे? जब सब सपना है तो किसके जाने की चिंता करे? तो क्या मिटा? चिंता मिट गई। हाँ, चिंता मिटी और चाह मिट गई, चिंता मिट गई। ये नहीं खाने की चाह मिट गई, नहीं, ये संसार के रखने की चाह मिट गई, संसार के मिटने की भय, चिंता मिट गई। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। चाह कैसे मिटी? कहन अज्ञान मिटा, नासमझी मिटी, तो चाह मिट गई, चिंता मिट गई, मनुआ बेपरवाह हो गया, और जिसको कुछ चाहिए नहीं वो साहों का साह हो गया। अब हमें कुछ मिला मिलाया थोड़ा है। देखो हमें क्या मिला? जो मिला वो तुम्हारा भी जाएगा, जो मिला मेरा भी जाएगा, पर तुम्हें मिले के जाने की, बोलो, चिंता तो नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। ये जवानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया।
जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। बना रहेगा ना, ये देह रहेगा ना? अच्छा मेरा तो रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा। बहुत अच्छे हो, ईमानदार। कई बार ये माताएं कहती नहीं आपका तो रहेगा। ये इतना ज्यादा भक्ति है कि पता नहीं साधु को ये क्या समझती। इसी तरह कहेंगी नहीं आपको तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात और कहती है, स्वामी जी खा लो। देखा नुकसान? अरे आपको थोड़ी नुकसान करेगा, आप तो संत हैं। माने संत पूरा वेदांत हमको ये घटा देती। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, जैसे तुम्हारा शरीर न रहेगा तैसे मेरा, तैसे ही राम का नहीं रहा। फर्क क्या था? राम पता नहीं क्या थे, क्या समझते थे कि उन्हें रहने न रहने की कोई बात नहीं। ज्ञानी कौन? जिसको इसके रहने की कोई बात नहीं और जाने का भय नहीं। बस क्या मिटा? लोभ मिटा, भय मिटा, चिंता मिटी, मेरे तेरे बनाने का ख्याल मिटा, और सब कुछ जैसे वहां मिटता तैसे यहां मिटता। पर तुम्हारी नासमझी नहीं मिटी, संत की नासमझी साथ मिट गई है। तुम नासमझी का इलाज नहीं करना चाहते, बाकी सब करना चाहते। और नासमझी समझ से मिटती है, अज्ञान ज्ञान से मिटता है। चाहे लाखों पापड़ बेल लो, अज्ञान तो ज्ञान से ही मिटेगा, अंधेरा तो रोशनी से मिटेगा। रोशनी भर, चाहे लालटेन की लाओ, चाहे टार्च की लाओ, और चाहे बल्ब जलाओ, चाहे सूर्य की, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अंधेरा जब मिटता है रोशनी से मिटता है, ताली बजाने से नहीं मिटता। अच्छा अंधेरे में चीज रखी हो, ताली बजाओ, दिख जाएगी ना? तो सीधा कहते हैं, रस्सी, अंधेरे में रस्सी का सांप दिखता था। देखो आप कहोगे अंधेरे में दिखता नहीं, सारी दुनिया लोग कहते हैं अंधेरे में दिखता नहीं, हम लोग कहते हैं अंधेरे में वो भी दिख जाता है जो है नहीं। अब बहरा वो भी सुन लेता है जो तुमने कहा नहीं। बहरे ज्यादा सुनते हैं, जो तुमने नहीं कहा वो भी कहता है कहा था इन्होंने, मैंने सुना है। धन्य है। अंधा ज्यादा देखता है, बहरा ज्यादा सुनता है, अंधेरे में ज्यादा ही दिखता है। अब देखो कोई लड़का देर में आया, अभी आया नहीं, अब आपको दिख रहा है एक्सीडेंट, कोई ले गया होगा, सब दिखने लगा। और दिख जाएगा तो सही सही दिखेगा, जब तक नहीं दिखा पता नहीं क्या क्या दिखेगा। निगेटिव विचार, निगेटिव थॉट्स, उल्टे विचार बहुत आते हैं। तुम्हें कमरे में दिखाई नहीं देता, पता नहीं बाबा भजन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ओह, जहां कुछ ना दिखाई दे तहां जाने क्या क्या दिखाई देता है। इसीलिए आपने देखा उजेले में कभी भूत दिखे हैं? अकेले में और अंधेरे में लगता है इधर खड़ा है, इधर से। अंधेरा हो तो जो नहीं है दिखता है, जो अंधेरे में दिखे उसी का नाम भूत है, जो अंधेरे में दिखे उसी का नाम संसार है, जो अंधेरे में दिखे उसी का नाम स्वप्न है, जो उजेला होते चला जाए वो स्वप्न होता है। दिन में क्यों भूत नहीं दिखता? ये सब अंधेरे में ही दिखते। ये सारा दुख सुख नरक स्वर्ग सब अज्ञान में दिखता है, ज्ञान होते ही सब तिरोहित हो जाते। इसलिए कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अशतो मां सद्गमय, मृत्योर्मां मृतम गमय। आत्मा को जानिए, चिंता से मुक्त होइए। आप अपने को नहीं जानते, इसीलिए आप देह को मैं जानते हो। देह को मैं और सुख दुख को सच मैं को नहीं जानते, इसीलिए आप अपने को सीमित जानते हो। मैं यहाँ हूं, मैं सीमित हूं। मैं और मोर तोड़ तय माया, ये डिविलिटी, ये द्वैत, द्वैत के बिना अज्ञान,
क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, द्वैत बिना अज्ञान के, मैं यह वो अनेक, अनेक बिना ज्ञान के दिख सकते हैं। कहीं न कहीं हम सत्य को भूलते हैं तो अनेक सत्य लगते हैं, अनेक सत्य। रस्सी में सांप बिना अज्ञान के दिखेगा, ज्ञान हो पूरा पूरा तो रस्सी दिखेगी कि सांप है वहां। ठूठ में भूत दिखेगा, अंधेरे में बेताल दिखेगा। और मैं स्वप्न नींद में जाने क्या क्या देखते रहते हो, क्योंकि उस समय ये सत्य दिखाई नहीं देता। सत्य का न देख पाना ही अंधेरा है। अंधेरे का मतलब ये अंधेरा नहीं, जब सत्य न दिखे उसी का नाम अंधेरा। तो आपको अपने ब्रह्म का, अपने स्वरूप का, आत्मा का पता नहीं चलता, यही अंधेरा है। इसलिए गुरबाणी में क्या कहते हैं, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चांदन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। यदि ये रोशनी हो भी जाए तो अज्ञान थोड़ी मिटेगा। रस्सी का सांप चलो इस उजेले से चला जाएगा, पर ब्रह्म में जीव भाव, ब्रह्म में जीव भाव, सृष्टि भाव क्या इस सूर्य के निकलने से चला जाएगा? इसलिए ये जीवत्व, जीव भाव, कर्तापन का अभाव, जन्म मरण का अभाव, ये इस रोशनी से नहीं होगा। इस रोशनी से जन्म मरण जाता तो जिनके घर में लाइट ज्यादा है जन्म मरण चला जाता। इसलिए जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती, कुछ भी कर लो और चाहते सब हो, शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, दुख चले जाए, मेरे तेरे की चिंता चली जाए, चली कैसे जाए? डरपोक से डरपोक मेरे जैसे दिन में नहीं डरते। घर पे अंधेरा हो जाए तो घर में मैं अकेला हूं तो डरूंगा। जब मैं पढ़ता था एक मठ में, गिरी नामा संतों का मठ था फतेहपुर जिले में, मैं वहां पढ़ता था। गरीब था मैं, मठ में पढ़ता था, मठ में पूजा कर देता था, तो आटा दाल मिल जाता था तो रोटी बना के अपना भोग लगा दिया, पढ़ लिया, ठीक। अब वहां बहुत संतों ने जीवित समाधि ली थी। एक सारंगगिरी नाम के महात्मा वहां जीवित समाधि ली थी। तब जीवित ली थी ना, अब अपन बच्चे थे, लगता था रात को निकलना हमें। अकेला मठ में, रात का समय, कोई नहीं, अब वो सारंगगिरी ही निकल सकते थे। तो डर लगे आ जाएंगे तो क्या होगा, तो धोती ओढ़ ली, ओढ़ करके ऐसे दबा ली चारों तरफ से। अब अपने मन को समझाने के लिए धोती दबा के ओढ़ ली, तो ये भी लगे कहीं उघाड़ दे तो क्या होगा। आए एको दिन नहीं, पे डरता रहा, बस ऐसे ये जिंदगी, डरता था। और कभी कभी बहुत डरूं तो भाग करके चला जाता, फाटक खोल के, और पास में थोड़ी दूर पर घर थे वहां जाके बैठ जाता। और उस आश्रम के जो महंत थे वो जरा चिलम चुलुम लगाते थे, वो चले जाते थे और दूर के गांव में जहां लोग लगाते थे, और वो लगभग 1-2 बजे लौटते थे। तो जब वो आ जाएं तब मैं मठ में आऊं, क्योंकि उनके आगे सहारा कोई दिखे ना। जब कोई व्यक्ति दिख जाएगा तो फिर वो भूत नहीं दिखेगा। भूत बड़ा डरपोक होता है, अकेले ही में आता है, अंधेरे में आता है, अकेले में आता है। कोई भी हो, कोई थोड़ा सहारे का हो, बस उसके सामने नहीं आता। आपको भी डर आता होगा ना, अकेले ही में आता है डर।
हाँ, डर बड़ा खतरनाक भी है, समझदार भी है, चालाक भी है। ये सब अकेले में, अंधेरे में कोई ना हो, कोई भी बैठा होता है तो नहीं आता। कभी कभी तो माता बड़ी डरपोक है और बच्चा स्वयं डरपोक है, पर बच्चा माँ के सहारे और माँ बच्चे के सहारे रोड में चली जाती है। दोनों, दो डरपोक बहादुर हो गए। देखो तो बच्चा उंगली पकड़े माँ की, अब बच्चे को माँ का भरोसा है। अब माँ भी अकेले नहीं है, बच्चा है, क्या करेगा वो, पर फिर भी सहारा है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है, सहारा ढूंढ लेता है। पर धीरे धीरे चलो भगवान का सहारा, नाम का सहारा, किसी अंत में ज्ञान का, गुरु का। जब ज्ञान हो जाता है, आत्मा का बोध हो जाता है, चिंता मिट जाती है। ये सम्मेलन यद्यपि गोपाल जी ने कहा दिन भी नहीं थे, समय भी नहीं थे, हमने हाँ कर ली। तो इनका देखो, गोपालानंद जी जैसी सच्चे हृदय, साधु हृदय, बहुत अच्छे। तो इनकी बात मुझे माननी पड़ी। फिर सोचा चलो भक्त हैं, कहा है तो जाना चाहिए। ब्याह शादियाँ हैं, जो जुड़े लोग हैं उनकी कई समस्याएं, और फिर रोज रोज बड़े सम्मेलन करने, उन्हीं को खर्चना है ज़्यादा ज़्यादा। तो कितना, यदि हर महीने कोई खर्च का है तो लोग सोचेंगे किसको किसको दें। तो ये सब समझ करके टालने का मन था, पर गोपालानंद जी के और उनके पुत्र की, विक्रम की इच्छा थी। तो फिर देखो, इस एक युवक में यदि करने का उत्साह है तो उसका उत्साह भी तोड़ना अच्छा नहीं लगा। तो उनका बड़ा उत्साह था। अपना तो क्या है, अपन तो सब घुटे पिटे हैं, चाहे 2 में बुलवा लो, चाहे 1000 में बुलवा लो। अपन तो केवट है, नाव चलाना काम है, चाहे कोई बैठ जाए चाहे न बैठ जाए, अपना तो काम ऐसा ही है। तो ये सम्मेलन वैसे चाहे छोटा है पर बहुत अच्छा है। अभी इंदौर में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, उसके बाद भोपाल होना था, उसके बाद यहाँ। तो मैंने भरी सभा में कहा कि इंदौर का सम्मेलन बहुत बड़ा है, लेकिन प्रवचन भोपाल में बहुत अच्छे होंगे। क्यों? थोड़ी जनता में बड़े प्यार से समझाते हैं। भीड़ में तो प्रवचन किनारे लगाना पड़ता है कि पता नहीं उठने न लग जाएं, शोर न होने। तो प्रवचन जमाना है, समझाना नहीं है, जनता पर हावी होना होता है, जैसे भाषण। तभी तो हमने कहा थोड़ी जनता में सत्संग अच्छा होता है। तो भोपाल में सचमुच बहुत अच्छा हुआ। ऐसे यहाँ हुआ तो बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, पर यहाँ भी एक आध प्रवचन, कई प्रवचन बड़े सरलता से कहे गए हैं जो लोगों को पल्ले पड़ेंगे। तो अभी समापन समय है, अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।